हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, उसको समझाना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक नोटबुक और एक पेन या पेंसिल। कुछ भी आप अपने पास लेकर के बैठिएगा, ठीक है। पेन और पेंसिल का होना या नोटबुक का होना ये आपको अपने पास में रखने हैं ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आए उसको आप समझ सकें। ऑफ कोर्स आई डू अंडरस्टैंड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत सीरियस हैं इंग्लिश को लेकर के, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी सीरियसनेस को बनाए रखेंगे और इन चीज़ों का यानी कि पेन, नोटबुक और नोट्स बनाएंगे तो 101% आप चीज़ों को सीखते हुए चले जाएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर आपके पास अभी पेन और नोटबुक नहीं है तो बिल्कुल अभी लेकर के बैठ जाइएगा, आप उन चीज़ों को लिखना शुरू कर दीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, आपके नोट्स बन जाएं। ठीक है, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलेंगे और हायर लेवल तक की बात करेंगे, तो सारी चीज़ों को समझते हुए पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे और बहुत प्यार से चीज़ों को सिखाऊंगा मैं आपको और आप सीखते चले जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से बिना देर किए आप अपनी नोटबुक और पेन लेके आ जाइएगा, ठीक है। आई होप कि अगर आपके पास नहीं थी चीज़ें तो आप लेकर के आ गए हैं, और अगर आपके पास में है तो वेल एंड गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कल वाली क्लास को रिवाइज करवाऊंगा और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल वाली क्लास को समझने के लिए हमने देखा था कि हमने सबसे पहले लैंग्वेज या आप ग्रामर, कुछ भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम तो जो बात करने वाले हैं वो लैंग्वेज और ग्रामर दोनों की ही बात करने वाले हैं। दोनों को ही मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लैंग्वेज प्लस ग्रामर। दोनों चीज़ों की टेंशन आप छोड़ दीजिएगा, दोनों की टेंशन लेना बंद कर दीजिएगा। नाउ दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टीच यू ऑल दिस थिंग्स, ये मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि कोई भी जो लैंग्वेज है वो बनती है साउंड से, यानी कि साउंड से ही हमें पहचान में आता है कि हम कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। साउंड से हम समझ सकते हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। साउंड जो होते हैं इंग्लिश में वो कितने होते हैं, कल मैंने आपको बताया था कितने होते हैं, 44। इसमें से मुझे आप बता दीजिएगा 24 हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट एंड 20 हमारे होते हैं वोवल, ये मैंने कल आपको बताया था। उसके बाद मैंने बताया कि साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए साउंड को लिखना भी तो पड़ेगा, तो लिखने के लिए हमें अल्फाबेट या लेटर्स की जरूरत पड़ती है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, हमें लेटर्स की जरूरत पड़ी और लेटर्स हमारे इंग्लिश में होते हैं 26, बिल्कुल बहुत अच्छे से हमें पता है। इनमें से 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 हमारे वोवल होते हैं, ये कल सब हमने पढ़ लिया था। लेटर्स के बाद में हमने फॉर्म किया वर्ड को, विद द हेल्प ऑफ दिस लेटर्स हमने वर्ड बनाने सीखे। वर्ड्स से जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहीं से हमारे कुछ ग्रामर के पार्ट शुरू होते हैं, हमारी ग्रामर शुरू होती है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। ग्रामर यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद में हमने वर्ड्स से सीखा कि वर्ड्स से हम फ्रेज बनाते हैं या हम इससे क्लोज बनाते हैं, ठीक है। ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं, कल वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर आप आज आपका फर्स्ट डे है तो आप ये कल वाली वीडियो देखेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, वर्ड का क्या रोल होता है, कैसे कैसे ग्रामर आते हैं, वो सब मैं आपको अभी भी समझाऊंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। कल वाली वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा फ्रेज है, फिर उससे क्लोज बना और फिर सेंटेंस बना। ये सब हमने सारी चीजें डिस्कस की थी। इनमें क्या डिफरेंस होते हैं तीनों में, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। तो ये कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, समझा था, समझने की कोशिश की थी। फिर हम आ गए थे यहाँ तक, यानी कि ग्रामर। अब हम ग्रामर की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, बहुत भी गहराई में नहीं जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, फाउंडेशन पे काम करेंगे। हमारी फाउंडेशन से जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही अच्छी हमारे आगे का सफ़र तय करने में आसानी रहेगी और हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए तो ग्रामर वाले पॉइंट्स आगे बढ़ते हैं क्योंकि यही से हमारी ग्रामर की शुरुआत होती है। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं। अब जो ये ग्रामर मैंने यहाँ पे आपको लिखी, जो आपको बताया कि ये ग्रामर है, इस ग्रामर को आप इतना समझिए कि अब हम एक फंक्शनल ग्रामर की बात करेंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। फंक्शनल ग्रामर,
राइट। थोड़ा सा मैं आपको इसको इंट्रोडक्शन देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। फंक्शनल, जैसे नाम से पता चलता है फंक्शन। देखिए मैंने कल आपको समझाया था कि जैसे हमारे वर्ड्स आ जाते हैं, वो जो वर्ड्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वर्ड हमारा नाउन भी हो सकता है, ठीक है, वही वर्ड हमारा एडवर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ में भी समझाऊंगा। देखिए नाउन हो सकता है, या वो हमारा प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, या वो हमारा वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, ठीक है जी, एडजेक्टिव हो सकता है, प्रपोजिशन हो सकता है, प्रपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, या हमारा इंटरजेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा आज। इन सब का एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि चाहे आप ग्रामर को सोल्व कर रहे हैं और चाहे आप बहुत जबरदस्त बहुत अच्छी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो उन सब के अंदर इनको हम कैसे फिट करते हैं और इनको हम बेहतरीन तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए समझते हैं, थोड़ा सा इनको समझते हैं। मैंने कहा कि एक वर्ड कोई भी इनमें से कुछ भी बन सकता है, तो वो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए जैसे मैंने कहा, एक सिंपल सा सेंटेंस है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। इसमें जो दिल्ली है ये क्या है, सबको पता है, नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है। तो एक जगह का नाम हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। मैंने कहा ये जो वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है, ये वर्ड का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, ये नाउन का काम करता है, ठीक है। ये किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए एक सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूं। ये आपने कहा ये नाउन का काम करता है। मैंने कहा आई वेंट टू दिल्ली yesterday। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई वेंट टू दिल्ली yesterday। अब देखिएगा इस सेंटेंस को, यहां पर दिल्ली क्या है, आप बोलेंगे सर ये तो वही है, नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है। तो जगह का नाम है तो हर जगह का नाम क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन यहां पर अब इसका जो रोल है ना माय डियर फ्रेंड, ये नाउन का नहीं है। ये वाला पॉइंट हमें समझना है और यही ट्रिक है कि हम कैसे चीजों को लेके चलते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस। नेम ऑफ अ प्लेस होने से वो नाउन नहीं बन जाता, वो हमें आधी अधूरी नॉलेज है। अगर हम ये कहें कि नेम ऑफ अ प्लेस इज अ नाउन, तो वो हमारी आधी अधूरी नॉलेज है। हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, चीजों को और समझना पड़ेगा। और वो क्या है, देखिए देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो दिल्ली यहाँ पे यूज हुआ है, ये पहली बात तो ये नाउन नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट द नाउन। ये क्या है, ये है एडवर्ब। अब बोलेंगे सर ये एडवर्ब कैसे होगी, एडवर्ब क्या क्या मतलब बनता है, एडवर्ब कैसे बना दिया आपने, समझने की कोशिश कीजिए माय डियर फ्रेंड। दिल्ली जो है ये यहाँ पर नाउन है, लेकिन यहाँ पर इसका फंक्शन चेंज हो गया, इसका फंक्शन यहाँ पे एडवर्ब हो गया और इसके फंक्शंस चेंज हो गए, इसीलिए हम इसको फंक्शनल ग्रामर बोलते हैं। एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इस मार्कर से हम लिखने का काम करते हैं, ऑफ कोर्स इससे हम लिखने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभार मजबूरी में इसको मैंने एज ए वेपन यूज कर लिया, किसी को ऐसे फेंक के मार दिया, और तो अब उसका इसका जो फंक्शन है वो चेंज हो गया, फंक्शन लिखने का नहीं रहा, मैंने उसको इससे उसको चोट पहुंचाई है, तो ये एक वेपन के जैसा हो गया, राइट। समझने का मतलब समझिएगा, कहने का मतलब समझिएगा कि ये जो मार्कर है इसका फंक्शन लिखना भी है, और मैंने किसी को मार दिया ये, तो एक वेपन का जैसा भी काम कर रहा है, तो फंक्शन चेंज हो गया। इसी तरीके से दिल्ली का फंक्शन चेंज हो गया। समझेंगे कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि ये नाउन है या एडवर्ब है, इस चीज को समझना है। मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, डिटेल में हम सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे, वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। अभी केवल इतना समझिए। देखिए अगर किसी चीज का आंसर व्हाट से अगर आंसर आएगा तो वो नाउन होगा, हु से अगर आंसर आएगा या हुम से अगर आंसर आएगा, कुछ भी इनसे अगर आंसर आता है तो वो नाउन होता है, ठीक है। यानी कि मैंने कहा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो व्हाट का आंसर क्या रहा, आप कहेंगे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यानी कि व्हाट का जो भी आंसर होता है वो नाउन होता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। एक वर्ड अगर आता है आंसर में
तो वो हमेशा नाउन होता है। जैसे मैंने कहा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे दिल्ली, तो दिल्ली इज द नाउन। तो यहाँ पर ये किसका आंसर है, ये आंसर है वेयर का। वेयर, जब वेयर का कोई आंसर होगा तो वो बन जाएगा एडवर्ब, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा और वो एडवर्ब बनेगा, उसको एडवर्ब की तरह ट्रीट करेंगे, एडवर्ब की तरह ही उसको यूज करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, तो वेयर आई वेंट यस्टरडे, मैं कहाँ गया था, तो आंसर क्या आएगा दिल्ली। तो कहाँ का आंसर ये है और क्या का आंसर ये है, तो ये डिफरेंस है नाउन को और नाउन को समझने का और एडवर्ब को समझने का। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं इनका सबका फंक्शन आपको समझा देता हूं ताकि आपको फंक्शनल ग्रामर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका तैयार हो जाए, वो आपको समझ में आ जाए। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा ताकि इनके फंक्शंस को लेकर के फिर कभी भी हमें दिक्कत ना आए। आज ये हमारा फंडा जो है इसका जो सिस्टम है वो हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है माय डियर फ्रेंड, चलिए तो समझते हैं एक बार चीजों को। मैंने आपको थोड़ा सा ये समझाया कि फंक्शनल ग्रामर जो है वो कैसे फंक्शन करती है, वो कैसे काम करती है, ये जो वर्ड्स जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं ये कैसे रोल प्ले करते हैं, इस चीज को भी एक बार समझ लेते हैं। एक बिल्कुल देसी टाइप का एग्जांपल आपको दूंगा, उससे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, 101% आपको समझ में आने वाला है। तो देखिए नाउन, पहला पॉइंट क्या है, नाउन। ठीक है जी, उसके बाद में हमने लिखा प्रोनाउन, ओके, फिर हमने लिखा इट्स अ वर्ब हमने लिखा, और फिर हमने लिखा सॉरी माय डियर फ्रेंड, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको समझा रहा था नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से समझो। देखो ये मान के चलो कि ये एक फैमिली है, दिस इज अ फैमिली, ये सारी की सारी एक फैमिली है। जैसे फैमिली में, हमारी फैमिली में होते हैं मम्मी पापा भाई बहन सब ऐसे होते हैं, ऐसे ही इनको आप एक बार के लिए समझ लीजिएगा। ये क्या है, ये ही इज लाइक अ फादर, हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, और ये क्या है, बड़ा भाई, ये जो है छोटा भाई, और ये बहन के जैसा काम करती है, और ये लाइक अ मदर। ठीक है, आपको इनका फंक्शन मैं समझा रहा हूँ, एक बार में ये अगर आप एग्जांपल से समझेंगे तो आपको हमेशा के लिए इसका फंडा आपका क्लियर हो जाएगा, हमेशा के लिए आप इस चीज को समझ जाएंगे। तो नाउन यानी कि हेड ऑफ द फैमिली, जैसे हमारे घर में हमारे फादर साहब होते हैं ऐसे। ठीक है, और ये जैसे कि बड़ा भाई ब्रदर के जैसे काम करेगा, इसका फंक्शन ब्रदर के जैसा है, इसका काम छोटे भाई के जैसा है, इसका काम बहन के जैसा, और इसका मदर के जैसा। ठीक है, अब नाउन का हमने क्या समझा कि नेम ऑफ अ प्लेस पर्सन थिंग, ये इतना हमने देखा। इसको इलेबोरेट करेंगे तो हम समझेंगे कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, वो सारी चीजें नाउन होती हैं। जैसे ये मार्कर है, मैं इससे टच कर सकता हूँ, मैं इससे टच कर सकता हूँ, तो ये मार्कर है, इसका भी नाम है व्हाइट बोर्ड, इसको टच कर सकता हूँ, ये भी नाउन है। तो जिन चीजों को दुनिया में हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, वो नाउन कहलाती हैं। क्लियर हो गया, एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सारी चीजों के नाम नाउन होते हैं। वर्ब यानी कि जितने भी हम काम करते हैं इस दुनिया में, जितने भी काम हैं वो सारे के सारे वर्ब होते हैं, चाहे वो खाना है, पीना है, रोना धोना, सोना, आना जाना, खेलना कूदना, जो भी है, व्हाटएवर, जितने भी काम हैं वो सारे काम वर्ब हैं। ठीक है, 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ये है हमारे बड़े भाई के जैसा, जैसे हमारे परिवार में बड़ा भाई होता है, उसका क्या काम होता है, उसका काम ये होता है कि जब फादर साहब कहीं गए हुए होते हैं, किसी काम पर हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो उनके सारे काम कौन करता है, प्रोनाउन करता है। मतलब जब हम नाउन को यूज नहीं करेंगे तो नाउन की जगह पर जो भी वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड हमेशा प्रोनाउन ही होता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, प्रोनाउन का क्या फंक्शन, अभी कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, उसका क्या काम होता है, तो आप बोलेंगे कि नाउन को जो रिप्लेस करे, नाउन की जगह पर आने वाला जो भी वर्ड होगा वो हमेशा प्रोनाउन ही कहलाता है।
ठीक है, अभी इतना समझिएगा, सारी चीजों को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, डोंट वरी अबाउट द थिंग्स, राइट। केवल इतना समझिए आप। नाउन का हमें पता चल गया, वर्ब का पता चल गया, प्रोनाउन का पता चल गया, वेरी मच क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में हमें आ गया। अब है नेक्स्ट पॉइंट, एडजेक्टिव, यानी कि छोटे भाई का क्या काम है, छोटा भाई क्या करता है। देखिए ये जो नाउन है और जो ये प्रोनाउन है, ये दोनों मिलकर के ना इसको कभी ना कभी हमेशा या कभी कभी पैसे देते रहते हैं, कुछ भी इसकी हेल्प कर देते हैं छोटे भाई को। अब अगर छोटे भाई से पूछे कि भाई तुम्हें अच्छा कौन लगता है, तो क्योंकि पैसे तो इसको देने वाले नाउन और प्रोनाउन है, तो ये किसको अच्छा बताएगा, नाउन और प्रोनाउन को। गॉट इट। पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताने का काम करता है, उनको मॉडिफाई करता है, उनके बारे में अच्छा या बुरा बताने का काम करता है। तो ये जो है, ये जो एडजेक्टिव है, ये इनको हमेशा डेकोरेट करता है, इनको सजाने का, अच्छा बताने का, बुरा बताने का, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, जैसा है, ये काम होता है एडजेक्टिव का, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आपको ये रोल समझना है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक एडजेक्टिव है जो आपकी लैंग्वेज को बहुत शानदार बनाता है, बहुत खूबसूरत बनाता है। ये वर्ड एडजेक्टिव, क्लियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज को सुंदर बनाने का काम ये एडजेक्टिव ही करता है। सो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, कोई भी आपसे पूछे, एडजेक्टिव का काम होता है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में अच्छाई और बुराई बताने का काम करता है। ये सारी चीजें आप लिखते रहिएगा, मैं देखो आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत जल्दी मुझे नहीं करनी है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, और हमें चीजें सीखनी है, समझानी है, फॉर्मेलिटी नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एडजेक्टिव का काम है पता चल गया। इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं वो सारे नाउन हैं, जितने भी काम है वो सारे वर्ब हैं। नाउन की जगह पर जो चीज यूज होगी वो प्रोनाउन है, और इन दोनों को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, वो एडजेक्टिव करता है। ठीक है, ये काम इधर एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। छोटा भाई बड़े भाई को अपने फादर के बारे में बातें बताता है। क्लियर हो गया, वेरी मच क्लियर। अब एडवर्ब क्या काम करती है ये समझना है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब। तो एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है, देखिए एडवर्ब हमेशा काम को मॉडिफाई करते हैं, काम के बारे में, यानी कि अपनी मदर के बारे में बताते हैं, काम के बारे में बताते हैं, काम कैसे होता है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तेज हो रहा है, क्लमजी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, भाई काम के मैनर को बताती है, ये काम के करने के तरीके को बताती है। ठीक है, तो एडवर्ब का काम क्या होता है, वर्ब को बताना, वर्ब को मॉडिफाई करना, वर्ब के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना, या फिर एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है। क्लियर, एडवर्ब किसको मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करती है, यानी कि इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का काम करती है। और एडवर्ब जो है ना माय डियर फ्रेंड, वो एडवर्ब अपने आप को भी मॉडिफाई करती है, अपने बारे में अपने आप को भी जानकारी देती है। क्लियर, ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया है ये आपको समझना है। एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करती है, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, एडवर्ब एडवर्ब को ही मॉडिफाई करती है। क्लियर, और यहां पर हमने देखा जो एडजेक्टिव है वो अपने भाई और पापा के बारे में, यानी कि प्रोनाउन और नाउन के बारे में ज्यादा जानकारी देता है। क्लियर, ये पांचों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, और इनके फंक्शंस अगर आपको समझ में आ गए तो मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूं आपकी आने वाली ग्रामर और आपकी लैंग्वेज दोनों ही आसान होती चली जाएंगी, चीजों को समझते आप चले जाएंगे, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता चला जाएगा। जो जो मैंने आपको बोला है, देखिए जब हम नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स बनाते हुए हम क्या लिखते हैं, जो बोर्ड पे लिखा हमने वो लिख दिया, लेकिन उससे काम नहीं चलता माय डियर फ्रेंड। जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना भी जरूरी है, क्योंकि नोट्स जब आप बना रहे हैं तो ताकि आपको चीजें सारी समझ में आती चली जाए, आप कल को याद ना रहे तो आपने सारी चीजें देखी, समझ में आ गया, याद हो गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एक प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, ठीक है, प्रपोजिशन का क्या होता है, प्रपोजिशन यानी कि किसी चीज की पोजीशन को निर्धारित करने का काम। मान लो फॉर एग्जांपल देखो, ये क्या है, ये मार्कर है, इस मार्कर की पोजीशन क्या है कि ये मेरे हाथों में है। ठीक है, तो मेरे हाथों में इसकी पोजीशन को बताने का काम क्या है, ये मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ, ऊपर, तो ऊपर जो है वो क्या है, प्रपोजिशन है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मान लो ये मैंने उठा करके इसके ऊपर रख दिया, बोर्ड के ऊपर, तो इसकी पोजीशन क्या है, बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है।
नीचे रख दिया तो बोर्ड के नीचे, यहाँ पे टेबल रखा है टेबल के ऊपर रख दिया तो भी पोजीशन टेबल के नीचे रख दिया, साइड में रख दिया, दाएं रख दिया, बाएं रख दिया, आगे पीछे कुछ भी, तो ये सब क्या है प्रेपोजिशन। यानी कि ये जो सारे जो वर्ड जो मैंने बताया ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर साइड में ऊपर ऑन इन आउट, ये सारी क्या है प्रेपोजिशन होती है। और ये क्या करते हैं किसी नाउन की दूसरे नाउन के साथ में क्या रिलेशन है उसको बताने का काम करते हैं। मान लो ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, तो इनका दोनों का क्या रिलेशन है कि ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है, तो ऊपर यही ऊपर जो है ये प्रेपोजिशन है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो ये प्रेपोजिशन का फंक्शन होता है, ये काम होता है। अब बात करते हैं कंजंक्शंस की। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्ट करना, जोड़ना, कनेक्ट जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना। किस किस चीज को जोड़ता है ये कंजंक्शन? किस किस चीज को जोड़ने का काम करता है? जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम, मैंने लिख दिया राम एंड श्याम, ठीक है। तो राम को और श्याम को जोड़ने का काम किसने किया? इस एंड ने। तो ये कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर सकता है, ठीक है जी। ये वर्ड्स को जोड़ने का काम कर सकता है, ये फ्रेज को जोड़ने का काम कर सकता है, ये क्लोज को जोड़ने का काम कर सकता है, ये भाई सेंटेंस को जोड़ने का काम कर सकता है। तो ये इनको जोड़ने का काम करता है आपस में एक दूसरे से। देखो जब हम सेंटेंस बोलते हैं, एक सेंटेंस बोला फिर एक सेंटेंस बोला फिर एक सेंटेंस बोला, तो उन सारे सेंटेंस को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एंड कुछ ना कुछ इस तरह के शब्दों का यूज तो करते हैं ना, तो वो सारे कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और लास्ट बच गया हमारा इंटरजेक्शन। क्या बन गया? क्या बच गया रे? इंटरजेक्शन। बोलते रहिएगा इंटरजेक्शंस, क्योंकि बोलना जरूरी है। इंटरजेक्शंस बोलिए, इंटरजेक्शंस। तो इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या दिखाता है? किसी चीज को एकदम से सडन एक्सप्रेशन को दिखाता है, अचानक से कोई चीज हो गई। अभी आपने देखा अरे यार मेरे को तो समझ में आ गया ये सारा का सारा, उत्तरी को इतना आसान था ये। तो ये जो उत्तरी के आपने बोला, ये अरे यार इतना आसान था, ये जो शब्द जो बोले ना आपने, ये सारे इंटरजेक्शंस होते हैं। यानी कि आपकी सडन फीलिंग, एकदम से एक साथ में आपने जो बोला, दिस इज द इंटरजेक्शन। ये सारे सारे क्या कहलाते हैं माय डियर फ्रेंड? इंटरजेक्शन कहलाते हैं, राइट। ये आपको समझना था। तो मैंने आज आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये सारा का सारा फंक्शनल ग्रामर का फंक्शन समझाया। मैंने क्या समझाया? फंक्शनल ग्रामर का फंक्शन आपको समझाया कि एक एक वर्ड का फंक्शन क्या होता है, एक एक वर्ड का रोल क्या होता है। भाई कोई वर्ड अगर नाउन है तो उसका क्या रोल है, कोई वर्ड अगर एडजेक्टिव है तो उसका क्या रोल है। हमें समझ में आ गया जो एडजेक्टिव है वो हमेशा चीजों को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। कौन सी चीजों को? नाउन को और प्रोनाउन को, उनके बारे में अच्छा या बुरा बताने का काम करता है। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या वो एडवर्ब अपने आप को ही मॉडिफाई करेगा, या वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। तो ये एडवर्ब का काम होता है। प्रीपोजिशन का हमने समझाया, एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन बताने का काम, दाएं बाएं ऊपर नीचे ये बताने का काम कौन करता है? ये हमारा प्रीपोजिशन करता है। कंजंक्शंस कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और इंटरजेक्शन जो है वो क्या है? वो सडन एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, अचानक से कोई चीज हो गई उसको बताने का काम करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत इजी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है, एंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे जहां पर आप इंग्लिश सीखने वाले हैं। चाहे ग्रामर है, चाहे आपका लिटरेचर है, चाहे आपका लैंग्वेज है, तो सब चीज़ों के ऊपर हम काम करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर।